एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक बताने की। तो फ्री हिट में और पिंच हिटर में और इसके नीचे भी हमने एक ही थीम को पकड़ने की कोशिश की है। वेंकीज को लेंगे हम। हिम्मत, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई। कल मैं पढ़ रहा था कि दुनिया भर में मीट के प्राइसेस, नॉनवेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसकी वजह, एक बड़ी विचित्र सी वजह है कि चाइना में हॉग जो मतलब एक जिसको कहते हैं पोर्क होता है, जिसको खाने के लिए ही बनाया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है, उसमें एक वायरस लग गया जिसकी वजह से ज़बरदस्त वहाँ पे कमी हो गई है। और ये पिछले साल अगस्त से शुरू हुआ, तो अब ये पीक पे हो रहा है। तो ग्लोबली मीट के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, हर तरह के मीट के प्राइसेस, क्योंकि चाइना मेटल के दाम ही बढ़ाता ही रहता है, ये अब मीट के प्राइसेस ही बढ़ा रहा है। तो ये ग्लोबल समस्या खड़ी हो गई है और उसकी वजह से डिमांड भी पुश हो रही है। रेबो बैंक की एक रिपोर्ट है, जिसको पढ़ना वो रेबो बैंक की रिपोर्ट पढ़ सकता है कि ग्लोबली किस तरीके से चिकन के दाम, फिश के दाम, पोर्क के दाम, ये मुझे लगा बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नवरात्रे खत्म हो गए, उसकी वजह से आपने डाला है। वो तो एक रीजन हो सकता है, लेकिन वो रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसका रिपल इफेक्ट है। मतलब कमी किसी और प्रोडक्ट की हुई, उसकी वजह से दुनिया भर में प्राइसेस राइज हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और मतलब उनके लिए प्रोटीन का मेन सोर्स था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पे वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को बड़ा फ़ायदा है। और ये कहा जा रहा है कि ये समस्या अभी जल्दी ही ठीक होने वाली नहीं है। मिलियंस ऑफ हॉक्स कलिंग की जा रही वहाँ पे। तो हमें लगता है इसका फ़ायदा जो घरेलू कंपनियां हैं उनको मिले, क्योंकि प्राइस राइज तो दुनिया भर में हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनको भी ज़बरदस्त गेन होगा और उसका इम्पैक्ट आपको घरेलू कंपनियों में दिखे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड सप्लाई यहाँ पे भी मिसमैच हो रही। तो वेंकीज़ में खरीदारी करके चलें। गोदरेज एग्रोवेट में भी हमने इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ भी इस सेगमेंट में प्ले करते हो, तो इसमें भी खरीदारी करके चलें। वेंकीज़ के लिए टारगेट थोड़ा सा एग्रेसिव में रख रहा हूँ, 2350 से 2400 तक के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। और एग्रोवेट के लिए टारगेट होगा 545। ऑलराइट, तो आप फोकस कर रहे हैं इस सेगमेंट पर और हम फोकस कर रहे हैं दरअसल लॉजिस्टिक सेगमेंट पर। ये स्टॉक्स गति, नवकार कॉर्पोरेशन जैसे शेयरों में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। देखिए, बीच बीच में इस तरह के शेयरों में एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिलता है और कई दिनों तक जब ये ट्रेडर्स के रडार से दूर हो जाते हैं तो फिर अचानक से यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट बनता है। गति, नवकार, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी दिनों से देखिए ट्रेडर्स के रडार से दूर रही थी और यहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा मौका है, आज एक बढ़िया रैली बन सकती है। 42 के टारगेट्स नवकार के लिए, गति में भी करीब करीब 90 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे याद है राधाकृष्ण दमानी जी ने गति के शेयर में भी काफ़ी बाइंग पहले करी थी। तो आज क्योंकि वो थीम को हम प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने फूड्स एंड इनको चुना। ट्रेंड एक और ऐसा स्टॉक है जो मेरी टीम में आपको नजर आएगा, जो उनके पोर्टफोलियो में था। ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे हम दोनों की टीम्स में आखिरी के दो खिलाड़ी यानी पावर प्लेज वाले स्टॉक कौन से हैं और कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को मिलने वाला है, ये भी बताएंगे। इन्फी के नंबर्स खराब, टीसीएस के नंबर्स अच्छे, तो क्या आप इन्फी शॉर्ट करें, टीसीएस लॉन्ग करें? कोई पेयर ट्रेड? टीसीएस लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से 2100 तक की तेजी इसमें बन सकती है। और इन्फोसिस में जिस तरीके का स्ट्रक्चर और जो डेटा मुझे सजेस्ट करता है, मुझे लगता है इन्फोसिस करीब 720 से 700 की रेंज में आना चाहिए। तो जब ये 720 या 700 की रेंज में जब इन्फोसिस आता है, वहाँ कट करें। खासतौर पे इन्फी अब करीब 4% नीचे वायदा कारोबार में। टीसीएस तो देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर ही रहा है।